आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। और उस दरिया के किनारे बरगद के पेड़ पर रात्रि को विश्राम करते हैं। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ब्राह्मणों ने जन्म के टाइम भी बता दिया था कि एक शादी राजा तुम करोगे, दो शादी अपने आप करेगा। कुछ देर वो धर्मधनुष की सेवा करती है, उसके बाद हारी तकी थी, वो भी पेड़ की शाखाओं पर उस बरगद के पेड़ के ऊपर लेट जाती है। रात्रि के सर्प निकलता है, नो बाहर कमर को डस लेता है। सुबह खड़ी होती है, क्या देखती है और क्या नागदेव से प्रार्थना करती है। सुनी पतिदेव, सुबह हो गया है, खड़ा हो जाइए। आपके मुंह में झाग और ये नाग, अरे नाग जालिम तूने क्या किया? मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी रे नाग? अरे सत्या नसीब नाग तने सत्या
ये क्यों रो रही है आप? क्या कर रहे मेरे पति को नाग ने डस दिया है। क्या लो भाई को नाग ने डस लिया? मैं रात हो गई हूँ महाराज ये तो बड़ा आपके साथ में पूरा हुआ है, ठोका हुआ है। आप खड़े हो जाओ। मैं अपने पति की लाश के साथ सती होना नहीं, सती होने में फायदा नहीं आपको। आप मेरे साथ 12 साल रही हैं। बात सुनिए, शक्कर से अच्छा गुड़ बढ़िया पर खार नहीं होती। शक्कर से अच्छा गुड़ बढ़िया पर खार नहीं होती। एक पति की सती जगत में कभी राड़ नहीं होती। तो राड़ नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखिए जिस आदमी को सांप रस जाता है या जहर खा जाता है या सूतक में आ जाता है, इन तीनों व्यक्ति के प्राण 24 घंटे उसके शरीर में रहते हैं। तो फिर क्या करना आप चाहिए? एक काम करें, आप पतिव्रता है, महान पतिव्रता है, ऐसे अगर व्यापार में लकड़ी काटे और एक पीड़ा बनाए, अपने पति के लिए बीड़ा और बनाओ। पीड़े पे अपने पत्नी नो भार को लिटा दे जी और एक रस्सी बांध दे हाँ। और दरिया में उसको बहा दे। ठीक तो है। किनारे किनारे चलती रहे, जैसे जैसे दरियाओं की छाल लगेगी तेरे पति का जहर दूर होगा। ये मेरा वरदान है कि एक रोज तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बेड़ा बना के दिया की लाश का दिया दरिया में वो किनारे किनारे रोती चली साजन एक दिन शेर करने को गए तो दिल में ये अरमान थे। एक तरफ जंगल पड़ा और एक तरफ शमशान थे। चलते चलते मुर्दे की हड्डी पर पैर पड़ा तो दिल में ये ध्यान थे। हड्डी ने कहा चलने वाले चल संभल के, हम भी तो कभी और लेके दिल उस भूत ने मिट्टी मेरी बर्बाद की। इस कदर रोई के हिचकी बन गई हिचकी में हुआ तो हिचकी में हुआ बीमार गम का फैसला। एक उसकी मौत की और एक उसकी शाम का है वक्त कब्रों कौन ठुकरा कर चले। किस हालत में है मैयत दिले नाशाद। आज मेरे कत्ल से दरिया बहेगे खून के, सुर्ख मछली बन के तैरेगी जल्लाद की। कहने वाले बहता
बेटा ठीक है। मेरे मेहमानों, अरे। बेटा आंखों से ओझल हो जाता है बहता बहता, और सती खड़ी रह जाती है। आखिर अपने शरीर के जितने भी आभूषण थे वो सारे निकाल करके कानों के, नाक के, हाथों की चूड़ियां सब दरिया में फेंक देती है। दरिया की रखी उठाती है, अपने शरीर के लपेट लेती है, केसों को खोल करके उनकी चटा बना लेती है, और जोगर का भेष करके मांग दिखाती हुई इस दरिया के किनारे चल देती है। एक प्रतिज्ञा करती है, जो भी कोई भिक्षा देगा किसी और से भिक्षा नहीं लूंगी, केवल मर्द के हाथ से भिक्षा लूंगी। एक दिन भिक्षा देते हुए ही मेरे पति मुझे मिलेगी। इधर वो बेड़ा बहता हुआ विदर्भ देश, जहां की राजा विदर्भ और उनकी कन्या का नाम आशा 12 साल से तपस्या कर रही है। उसकी प्रतिज्ञा है, जिस दिन मेरी समाधि खुलेगी, जैसा भी मर्द मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा। आज वो दिन आता है, नौबहार कमर का वो बेड़ा बहता बहता, और उस सखी, उस आशा राजकुमारी के जल में खड़ी हुई थी, जो तपस्या कर रही थी, छाती में टक्कर मारता है और उसकी समाधि खुल जाती है। ए भगवान, ये मेरी कैसी तपस्या है जो मुर्दे पति मिले हैं। मैं क्या करूं? मैं इनके याद में सती होना चाहती हूँ। आशा, बाबा प्रणाम। जय प्रणाम। आप क्यों रो रही है? बाबा मैं 12 साल से तपस्या कर रही थी। मैं देख रहा है इस दरिया में रोज जी हाँ। 12 साल से एक पैर से खड़ी होकर तपस्या करती है, जी हाँ। और आज रोज तो क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की थी, क्या? जो भी मेरे सामने आएगा हाँ, वही मेरा पति होगा। वाह, बड़ी कठिन प्रतिज्ञा। लेकिन बाबा तो मेरे क्या? सामने मुर्दे पति आए हैं। क्या ये मुर्दा पति? मैं इनकी गैर में सती होना चाहती हूँ बाबा। नहीं नहीं, और बाबा सत्य होने का संतान में देखता हूँ, पहले देखो बाबा। देखने दो। आशा, हाँ बाबा, आपके पति जिंदा हो सकते हैं? जिंदा हो सकते हाँ हैं? बिल्कुल, इनके शरीर में प्राण है। तो ठीक है बाबा। आगे। तेरे पापा जी ने आने के किया जहर कमर का तार, बड़े साधु की कृपा से जिंदा होगा मेरी द्वार। उस महात्मा ने जहर अपनी शक्ति से उतार देता है। आशा, जी हाँ, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारा पति हो चुका पति हो चुके हो। लेकिन देवी जी, अभी हमें तुम्हारे पिता के सामने नहीं जाना है, क्योंकि मैं राजा अपने महल में नहीं ले जाऊंगा राजा आपको। जोगी अगर जरा इनकी उल्टी रीत बचते रही, ऊपर सुनाव में थोड़ी बाढ़ है। मैं महल में नहीं ले जाऊंगी आपको। मेरे ताऊ का बाग है, आपको वहां चलना है। हमारा बाग है। धीरे धीरे अपने पिता से बता देना, जब तक मैं आपके उस माली ताऊ के बाग ताऊ के में बाग में रहना है आपको। गुजारा करूंगा। ठीक है, चलिए। आइए। ओ ताऊ! अरे कौन करी टाऊ टाऊ? मैं थी आशा। आशा बेटा क्यों हो गया आशा? मैं एक चीज लाई हूँ। लाई ना थमसा। हाँ, एक चीज लाई हूँ मैं। के? वो शायद तेरा जमाई मेरा जमाई? बटन। उल्लू की पट्टी। मेरा जमाई क्यों कर है? बाप ताऊ हाँ। छोटा सा है बस। छोटा सा से? हाँ। वो बता मेरा जमाई क्यों लगा? मैं तेरी नहीं रखूंगी। तू तो मेरी बेटी लागे से। और मेरा घर वाला वो तो मैं 70-80 उल्टा बेटा चढ़ेगी बात ये तो भाई। देख ले, वो लग गया। छोटा सा छोटा सा कोडेक से? मेरी गोदी में फिट आवे। चलो कोई बात नहीं, तेरी गोदी फिटा मेरे साला 2 अंगल बाहर पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। जाऊं? अल्लाह आइए महाराज। यो से तेरा ताऊ। ये मेरा ताऊ है। ओ ताऊ राम राम। हेलो। आओ भाई जमाई राम राम। क्या हुआ? ये है। और भाई जमाई क्या हाल से ठीक है? ये कौन सा रिश्ता आपका, भाई फिर जमाई? बस इनकी आदत ही ऐसी है। भाई पहले तो हमारा आप जाति भाई से, और फिर यार छोरी अगर वो बता मेरा बटे उसे तो जमाई हो गया। तो मेरे तो बटे उसे ये हाथ से तो जमाई हो गया। आशा जी। भाई तू जाओ। ठीक है। भाई ताऊ एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने आदमी हैं? मेरे परिवार में हम 3 आदमी हैं। कौन कौन? एक तो मैं खड़ा तेरे सामने, हाँ। एक मेरी बालन, एक मेरी छोरी। तेरे छोरी भी है? क्यों पूछू? क्यों के बात मैं पूछू? हाल ध्यान में रहे, सही ढंग में रहे, अपने दिमाग में रहे, उल्टी बात मत करे। तेरे छोरी भी सकी। कितनी बड़ी है? क्यों?
क्या करेगा भाई तू? देखो मैं परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ, तुम्हारे बाग में रहने लग गया तो पता तो होना चाहिए। ना आसानी से शादी हो नहीं सकती। बाग में आया करे। क्यों क्या करेगा? नहीं नहीं जाने पिछाने हो गया। तू बता तू किसका छोरा बता पहले। लव राजकुमार सोचता है स्थिति के अनुसार आदमी को ढलना चाहिए। आप अपने राजकुमार का वो मुझे नहीं करना चाहिए। बाबा मैं मालिक हूँ। बालिका से? हाँ। सच्ची? सच्ची। मैं ऐसा बेईमान आदमी। क्यों? मेरी बात सुन ले। हाँ। अगर बालिका तेरी परीक्षा करूंगा, मैं बता मूली का क्या पत्ते हो? जामती मूली के 2.5 पत्ते हो। भाई हाँ। मैं तो पक्का बिल्कुल तो सही बिल्कुल बालिका है पक्का। मेरी बात सुन ले। हाँ। तुम्हारी बड़े काम जाने से सारे काम जानू। क्या क्या थारे बीज बो दूंगा। ना बीज तो मारा बोगे जागा या तो चचकी। क्या बात है मेरे पक्की चची। और तो हाँ थारे पानी दे दूंगा। फिर तू पानी देगा, मारना पानी की जागा भाई फिर वो तेरा और पानी- थारे नए नए पौधे लगा दूंगा। हाँ या बात तो मैं पौधे लगाओगे भाई जरूर। और रोग इतनी देर में हाँ वो लड़की अपने बाबू की रोटी लेके आ जाती। इसे भी कैसे छोड़िया। ओ बापू हाँ बेटा। बापू हाँ खाना खाने के बात आज हरकत सी हो रही थी बाग में की बात बेटा ना कुछ नहीं। बापू कोई आ ओ गया। बापू बापू यू कैसे पूरा स्टोरी सा क्यों ओ बापू ये कैसे बापू ओ छोड़े ए छोरी ओ बापू यू कैसे बापू एक घंटे बापू कैसे हो बेटा बता का दो बुखार बापू है। ओए कैसे हो सुनो तुम्हें बताने का मौका भी देगी हो कैसे कैसे वैसा बटेऊ बटेऊ ओ बापू बटेऊ खाऊंगी ओ खाऊंगी मैं खाऊंगी ओ बापू बटेऊ खाऊंगी ए खान का कौन आयो? फिर वो खान का बेटा दिवाली पर या करे और यो से खान का बापू देखूंगी बटेऊ ओहो। ओ बापू बटेऊ देखूंगी ए, ओ बापू देखूंगी ये बटेऊ बेटी से डर जा ना अपनी शिशु भिक्षान दे तो आदमी होता ना बटेऊ बटेऊ दिखाऊंगा डर जा। बापू मैं से तो बात कर लूं छोड़ी डर जा। तेरी वो माँ बहू। तेरी माँ की मैं क्या थी? हाँ भाई तेरी माँ की मैं क्या थी के? कह रही थी वो तुमने कह थी हाँ। कि तेरे बापू ने भेज दियो भिवानी जावांगे तेरी माँ की मैं उठा बैठी कर रही से कर रही से ना कर रही से और ये तो तू एक काम कर मेरी माँ ने बुलाया से तने हाँ, तने बुलाया से। कैसी भिवानी जाना से तो एक काम कर बापू तू बाग की रखवाली रखिए तो मैं हो जाऊँ। ए बापू इसका नाम क्या है बापू इसका हाँ ना पूछो हाँ ना पूछो तू पूछ ले। अरे माना अरे ये बहुरा रहा गुरुआ तेरा नाम क्या है? मेरा हाँ। मेरा मेरा नाम है पुष्प मैना आपकी बेटी का पुष्प मेरा नाम इससे मिलता झुलता मेरा मैं तो तारा। शाबाश है आपका नाम गलत है अरे मेरी बात कैसे मेरी बात अब तो रह रहूंगा मैं। ऐसे कैसे रहोगे ये यहाँ पे मर्द नहीं आया करते हम तो तुम्हें जानते भी नहीं कौन हो आप कहाँ से आए हो ये तेरा बाबू के है। ये तो मेरा बापू है ये मर्द को है। तो ये तो मेरा बापू से तो क्या मेरा बापू से मैं तो और क्यों बढ़ के रहूंगा। ना मैं नहीं कर मेरी सकती बात सुन के मैं ना तेरी बात सुन के जनानी रहे हैं बस तेरे ताऊ ने छोड़ दी मेरे बापू ने छोड़ के बस और सारी जनानी सारी जनानी मरदाऊ ही कोनी कौन ही मर जाते अरे तेरा बाग से जनना ये करार जागत तेरी बात सुन लेना ये बलद तेरी बाग से जनना
जगह है बूढ़ा आदमी फिर भी झटके मार उठे ऐसे हो पर मैंने ना तेरी इस बात में बहुत घना स्वाद आ गया। घना स्वाद है। और मैंने नू नहीं बेरा क्यों रागनी से किसकी, ना तो यो लक्ष्मी चंद की, ना यो मांगे राम की, ना यो चंद्रलाल की, फिर ऐसे कौन से कवि थे जिनकी ये रागनी है? वारी तारी है के तारा तो कहने ही के है। ये रागनी मैं बारी जाऊं ना पंडित जी लक्ष्मी चंद की, मांगे राम की जी, ना चंद्रलाल की जी, ना बाजे की, किसी की भी ना तो नहीं। गणपत की, किसी की भी तो नहीं है। किसकी? अरे न्यू मत है, किसी की भी क्यों नहीं? हाँ तो जब भी तो पूछ रही किसकी है। बस बस मैं वो ना कहना चाहूँ था तो वो के पर न्यू जरूर बताऊँ। हाँ ये सारे थे ना उन तो अंगूठा था। ओपला हाँ इससे कौन था जो गणिये बनाई पर नाम छोटा ही कोने किसी ने। ओपला मतलब गणिये बनाई, हाँ बढ़िया बढ़िया गणिये बनाई पर छाप लागी किसी पर और। और कोई लगा के हाँ बनाया घर किसी ने और नेम प्लेट कोई लगा के पार गए। वो वाली बात होगी गुरुजी, वो थे उन्हें तो वो बात होगी फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, बना गया कोई नाम कर गया कोई। कोई हाँ किसने बना दी? और रागनी बनानिया और कोई नहीं था। कौन थे? तेरे पड़ोसी न रहे ना रजू खान साहब, हाँ इनके दादाजी थे दादा तुंगल, तुंगल जी, तुंगल खान साहब और पंडित जी लक्ष्मी चंद के पास ढोलक वादक ढोलक बजाया करते। क्या बात है उस्ताद तुंगल की। तभी तो अरे एक नहीं हजारों रागनी, लेकिन लोग अपना थप्पा लगा के बाहर में भाई। उनका तो नाम भी बहुत है गुरुजी, रागनियों में नहीं, उनका तो ढोलक में भी बहुत नाम था। जब तो आजकल कोई ढोलक बजाता है तभी तो कह देते हैं कि भी ज्यादा तुंगल बन रहे हैं। वो चीज ही नहीं आ रही थी। सन 4 में क्या किया
और मेरे भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, आपको बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए संदेश है ये, जो लोग ये कहते हैं ना बाबूजान छाप चोर, उनके लिए संदेश बता रहा हूँ। उनके लिए ये वो संदेश है, ये वो संदेश है कि खान साहब यहाँ बैठे हैं, उनके पोते, इनसे पूछ लो इनकी ईमान से कि इनके परिवार में भी ये रागनी कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता हमारे परिवार में। इधर चित्रू सांगी की अभी जयंती हुई थी, उनकी रागनी एक दो मैं गाता हूँ, उनके परिवार से लोग, उनकी गंठावनी भी वो रागनी नहीं है, लेकिन मैं चित्रू का भोग लगाता हूँ। मैं लगा सकता था अपना, कुंदल खान साहब की रागनी का भोग भी मैं लगा सकता था अपना जी, कोई चैलेंज नहीं था जी, लेकिन अरे मेरे गुरु जी ने इतना कमा के गिर रखा है, पूरे हरियाणा में सारे सांगियां इकट्ठे होकर इधर शाम को नहीं बनाई, 1000 ये बात उनके लिए है जो गुरुजी को कहते हैं ना कि ये छाप चोर है, ये उनके लिए है क्योंकि इस रागनी का किसी को भी नहीं पता था। ये रागनी उस्ताद दुंगल की है और हमारे गुरुजी से ढूंढ के लाए और इन्होंने उन्हीं की छाप लगाई। अरे नाम मेरा दादा गाया करता, मेरा बाप गाया करता, इसलिए पर औरों को नहीं पता था, मेरा बंधु गाया करता, औरों को नहीं पता था, उस्ताद को भी नहीं पता था। हाँ न्यू था, रंग दूसरा था, मेरे पिताजी गाया करते हूँ जी, रंग अलग था, रंग मैंने इसमें और भूली से बात की रखवाली मैं कर लूंगी। तेरी बात में स्वाद साव है, तेरी बात में स्वाद साव है। जिस रागनी की तान चूक जाए, जिस रागनी की तान चूक जाए, घना स्वाद ना ले, ना लेटे में सुगुन सूख जाए। रे बापू तो छोरी ने भी नहीं छोड़ते। तत्काली बापू एक बात सुन, तू जा तो रहा से बोल, पर मेरे एक मन की कर देगा। बेटा तेरे मन की करूंगा तो नहीं, किसकी करूंगा बापू? एक तो छोरी मेरे मन ने ना, हाँ मन ने ना, हाँ वो तोता पक्षी रहे से ना, तोता, हाँ उससे ना तोता ना मिला तो तेरा लब ढीक ला दूं। क्या करूँगी उसका? रखा चाहिए बेटा, तोता ना मिला तो। मैंने तो तोता ही पसंद से बापू, तोता ले आ रहे। ये बात है, एक पक्षी ले रही तोता, हाँ तेरी से कितने पैसे लेगी? 500 रुपये। 500 रुपये ला, हाँ ला 500 मिल जाएंगे। देख ले तोता उधार कर ले, आता जाता निकलता बढ़ता दे जाऊंगा। बापू ऐसा ले जिसकी एक पिलाट की नाड़ हो। ये खुद करे बेटा। ए छोरी बहना, हाँ बापू ले बेटा तोता लिया। फिर बात सुन ले, वैसे कर लड़ तोता कर लड़, इस तोते की चोंच बहुत लंबी है, ये सारा चीज भी फल का चोंच बिठाओ ना, पक्ति को ना। इसकी तो चोंच भी बहुत लंबी है बापू। हाँ चोंच का जाओ तो बढ़ने जाएंगे। हाँ बोल भाई।
मैं भी क्या कहूँ अनार सब 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 मार ले। समय आ सुना तो मैंने एक पक्षी से बड़ा प्रेम है भाई किसका? मैना पक्षी होता है ना मैं माता। हाँ मेरी बात सुन ले, कड़ा बड़ा मत करे ना तो तुम्हें हाँ बता। तो मैं तेरी छोरी भी ना करे तो मैं तो पक्षी की कहूँ हाँ पक्षी तो सीमित रहिए। हाँ। मेरी छोरी का मत देखे। एक बात है, हाँ जी। एक पक्षी थे लड़े कौन सा? मैना। मैना? आप ओ तू तो काला वाला दिखा है। आओ क्या लड़ा हूँ मैना तो है मेरे पास। तो सर तो कितने पैसे की? ये 1000 रुपए की है ये। 1000 रुपए की 500 पहन के ये अंडे देती है, बच्चे देती ला दो, है। ला मैना दे, हैं? मैना दे। क्या पहले 1500 रुपए दे? अरे दे तो सर पहले मैना दो। 500 काल के 1000 आज के 1500। हाँ। ये 2000 का नोट लगा के काट ले। क्या? उन्होंने पट्टी मारे बागों पकड़ ले पैसे मार दो देख समझ बाग मारा तो हाँ ये भाई ले भाई तेरा नाम तोता राम से हाँ हाँ ले भाई मारी का तोता राम क्या ले मैंने ठीक तो है अब तू क्या करूँ इतना चाहूँ सू ध्यान रखे बात का ठीक है अब हेलो कौन हो नौजवान अपनी अपनी कतार में खड़े हैं तोते उड़ा रहे हैं उन पक्षियों के माध्यम से दोनों प्रेम करते हैं सभी इस तरह से एक पहली रानी धर्म देवी थी शरफ लड़ने से बिछुड़ गई दूसरी वो राजा की लड़की ने 12 साल की तपस्या से पाया था लेकिन वो माली के बाग में छोड़ गई दोनों अपने आप को पति पत्नी समझ करके पतिव्रता थी तीसरी शादी और करने के लिए तैयार है दोनों तोता और मैना के माध्यम से प्रेम करते हैं हाय मेरे तोता, तू कितना प्यारा है, तू कितना सुंदर है, तू कितना क्यूट है। मैं तेरी चोंच को तोड़ आए दूंगी। अपनी मन्ना तेरा क्या कहना ये उंगली किसकी तरफ कर रहे हो? अपनी मैना की तरफ अपनी मैना की तरफ करो। मेरा तोता। आए रे मेरी मैना आए मेरी मैना तेरा क्या कहना ये उंगली किसकी तरफ कर रहे हो? आपकी तरफ मैं भी आपकी तरफ। श्री राम की अगर तूने मेरी तरफ इशारा किया ना तो मैं खा के कसम राम की अपने बापू से कह दूंगी बापू करवाऊंगा मैं ऐसी वैसी। ऐसे कैसे करवाओगा? ओ बापू हाँ। मेरी तरफ यूं कराए हो ये तेरे का नू करा, तू भी नू करता बेटा। जो कहना है अपनी रहने की तरफ इशारा करके कहना। ये रक्षु अरे चुप बठी हेलो। ओ चुप बठी अजय मैं छुप का हूँ। और दिल की कुंडी खोल और मना बिन शादी मत हो छुपे छुपे बैठो ना चुप बैठो जरा दिल की और कुंडी खोल बिन शादी मत
देता बशर करे ये बाका में बस के बिना कसम नैन की भूल जात गई शिया बच्चा सके बिना तो के जब सीरत हो तो बात कर हंस के बिना बड़ी बड़ी कर तेर में पत्र मारी और तू करयारी रे पिया पंखा तेरे सामने ऐसी कबू ना करे बबे सपने तेरे हुक्म के दूर नहीं छे मेरे तेरे तीन चार दिन खैर पिया शादी करवा लूं तेरे तीन चार शादी करवा लूं तेरे मन के बारी बनूं अरे आई रे तू पिया पे पंखा जो नजर से नजर मिला के मैना वीर मर्द की जात मिला सती सती के साथ से प्रेम काट से हाथ मिला रखिए पक्का कौन परी के फर्ज समझ के बात में चंद्र लाल रखी में राखिए पति समझ के हाथ मिला गुरु चंद्र लाल रखी में राखिए पति समझ के हाथ मिला उठेगा कले मैं तो इस कतार में हूँ तो तेरा उसे अच्छा अच्छा भाई बापू सांस ऊपर चढ़ जाते हैं कभी उस कतार में तेरा तिब्बती परेशान होगी ओहो बेटा ना ये हाँ बेटा तुम कर मेरे इतना लग रहा क्या लग रहा है गांव में पेड़ पे चढ़ूंगी तो तोड़ा अच्छा बाबू पढ़ गई वो मैं पढ़ते पढ़ गई पढ़न की बात बेटा पुरानी हाँ। मेरी बात सुन ले हाँ मेरी बात पूछ लो हाँ तो बहुत तो तोड़े बापू अच्छा बहुत उड़ाए हाँ एक बात पूछ लूं पूछ ले कल टूटेगा रंग छूटेगा वो क्या जिक्र था बस क्या बताऊं ओ बाबा हूं कहूं हाँ ये टूट गए ये यूं था हाँ बता भाई मंडी जाएंगे एक आम का फल था ना हाँ आम सब मोटा पीला हो रहा पकड़ा यो न्यू बनी में ना हाँ क्यों ऊपर टूटेगा पक्की अच्छा फिर मैं नहीं बोली यार टूटते नीचे पड़ते फूटेगा फिर यो नहीं बोली फिर इसने कोई मानस कूटेगा कौन सी गिरा था हाँ बेटा हाँ बापू ओ बापू के बात बापू और बुखार की तरफ चली आई है और क्या करूं मेरी बात सुन रहे कंधे पे हाथ इधर अगर कंधे भी यानी मर्द के कंधे पे काटने की पुछन पे हाथ धरना चाहिए क्या हो जा मिनट में गड़बड़ कर जाएगा बेटा कोई हो जाए ये बात ओ छोरे मैना के बापू कह रहे थे जी ए छोरी हाँ बापू तेरा ब्याह कर दूं हाय बापू कितना अच्छा है मेरा बापू ब्याह कर दूं हाय हाय कर दे बापू इस चीज में कोई ना कर रहे ये छोरी की राजी हो रही और कर जा सेकंड में ओ छोरे आ तेरा ब्याह कर दूं किसके साथ मेरे साथ और किसके साथ करूंगा किसके साथ करूंगा अरे मेरी छोरी के साथ कोई तीन पर थी बाबू देखा दोनों के साथ आपने से फूट रहे मेरी बात सुन ले हाँ सुनाओ
भाई मेरे खतरा से बोलो कद गड़बड़ ना हो जा। नहीं मेरा इकलौती छोरी से अच्छा कद तू ना धोखा दे जा, तेरा खतरा हो कद मन ना धोखा दे जा, क्या कहना चाहते हो मरते तो खतरा से। तेरा पिछली करनी का भोगी कद भोग के भोग चला जा, कदरव शादी कर छोरी का कद बन के लोग चला जा। मेरी बात सुन ले, गुंडे मानस का दुनिया में रह जा हेरा फेर बन के, धोरे रहने थे बन जा आपस में मेरे तेल बन के, कदम पाछे काढ़े आंख शेर बन के हमरा बना के डोग चला जा, कदरव शादी कर छोरी का तू बन के लोग चला जा। और मेरी बात सुने, बड़ी बड़ी के सब साथी बिगड़ी में करे टिल्ली लिल्ली सब, और कहा करे तो की राजी के माने काजी कर, तेरे घर में खुशी कदे मारे घर करके सोग चला जा, शादी कर छोरी का बन के लोग चला जा। चंद्र लाल मोहनी बनकर हुआ करे गाने में, वीर सेन नाना बन के रह जा कदे कष्ट ठाणे में, अब रह जा बूंद जमाने में तू कदे काट के रोग चला जा, शादी कर छोरी का बन के लोग चला जा। भाई मेरी छोरी धोखा मत दी, आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है। मेरी छोरी भी सिपट से देख मैं भी क्या हो खुशी हो जैसा भी हो। शादी कर देने की आओ कल दोनों शादी कर दी बहुत करो। इस बात के खोने में आपको अच्छा ये कमरा आपको देता हूँ, यहाँ माला बनाओ और बात की रखवाली करो, घर में जो फूल बेचो। शादी कर देते हैं, एक दुकान उनको दे देते हैं और वो नौबहार कमर तोता राम बनकर के माली का बेटा बन के गजरे और फूल बेचता है। वो पहली रानी धर्मदेवी एक दिन सुबह सुबह आकर के और गेट पर अलग जगाती है। सीधी कैसे क्या होता है सब बनी के सती सब्र है, बिगड़ी का न कोई शरीर, कोई अन धन में मस्त रहे, कोई फिरे मांगती भीख। अलग मेरे को भीख जाओ, किसी भिखारी की आवाज आ रही है, उसको भीख डाल के आओ। ठीक है महाराज। ले भिखारन भीख नहीं, ठहरो, ये भिक्षा नहीं चाहिए मेरे को। और वो जो मर्द बैठे हैं, अच्छा राजकुमार बैठे हैं, अच्छा उनके हाथ से भिक्षा लूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि बात इसके आत्मा को मैं औरत के हाथ के भिक्षा नहीं। महाराज ये कहती है कि मैं आपके हाथ से भीख नहीं लूंगी। औरतों के हाथ से भिक्षा नहीं लेती। जी हाँ, मर्दों के हाथ से सामने बैठे हैं उनके हाथ से भीख लूंगी। चाहिए मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की श्री। लेकिन तुलसी बाबा एक और दोहा कहते हैं, तुलसी वो नर मर गए जो पर घर मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जो ममतन को नट जाए। लो भिखारन भीख दूं, अरे तू तेरी झोली में डाल, मैं भीख देता हुआ पहचान लिया। आ मेरे और मैं शर्म लिखा दूं तुझे। लो ये भिक्षा वापिस लो, मुझे सुहाग की भिक्षा चाहिए, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। आप मेरे पति नौबहार हो। तुम्हें शर्म लिखा नहीं पहचान जाता है, 9 मास से 12 साल तक पाला था, पहचान जाता है। ये सोचता है छतरी कभी तेरी रानी को कोई कलंक तो नहीं लग गया। और क्या मैंने 2 महीने का पति बने आपको। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं भी जाती हूँ राजा ब्रह्मांड के यहाँ जाती हूँ, और भीख देने वाला राजा सोच समझ के भीख दे, और भीख दे। जल्दी जा, अरे धर्म घटन की
ले अरे खड़ी खड़ी ताकि रुक जा आज से नहीं आदि से है गलती गलती खुद करे है और पंडित जैसे गिरबानी के से प्रमाण उठाने जाए कितने सीता गलती थी नंबर पर अग्निमिला की परीक्षा की अग्नि परीक्षा की फिर बिचारी ने वनवास थी जो वन में गाल दी जबकि अपने आत्यात हैं तुलसी बाबा ने चौपाई में साफ कहा है कि जब सुरफनका का नाक कान काटे और खरदूषण खर और दूषण दोनों भाई अटैक करने के लिए आए लड़ाई करने के लिए आए उस टाइम का रामायण में चौड़ा लिखी है चौपाई है तब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो पावक में वासा। अब हे सीता जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तब तुम पावक में वासा करो यानी कि तुम अग्नि में निवास करो। तब तक करूं निशाचर नाशा तब तक करो अग्नि में वासा। खुद अग्नि में सौंप आया निशाचर का इतने नाश नहीं कर लो फिर उसकी क्या परीक्षा ली था अग्नि देवता ने स्वयं ला करके अग्नि दे दी तेरी पवित्र सीता योगी फिर के जाओ था लेकिन करें खुद क्योंकि पुरुष प्रधान देश है ही और इसमें हमेशा औरत के साथ में ज्यादातर ज्यादती हुई है। ये बात बोली सती अब तू तो सती जगे जब मेरा एक का खूंटे का बंदी रहे तू तो सती जब अब एक पति की पतिव्रता वो है सती और शेर ने अपने लिए छुट्टी कर रहा कि जब मैं सो बहू कह लो फिर मेरा कोई कुछ ना पाए। ये पुरुष प्रधान देश था जी ऐसा नहीं होना चाहिए ना तो उस पर पाबंदी है कि वो एक ही पति की दास रहे तो हमें भी तो एक पत्नी का दास रहना चाहिए जभी तो जती होता है तभी तो जती हो क्या बात गुरु जी ने वो भी जती होता है गुरु जी ने साफ कही बात क्या कही अब ये मर्द क्या क्या करे ये अरे अपनी रखे सदा शान आदमी
हमारी धर्म देवी लड़की है जी हाँ। जो आपने 9 महीने का पति बनाया। हाँ। अरे तू बड़ी महान पतिव्रता है, हमारे देश के लिए आन बान शान है तू, और तू परेशान क्यों हो? क्या बात है? हाँ, वो आपके शहर में तोताराम माली के हेड रखो। आपका पति मेरे शहर में रहता है और तोताराम माली बन के रहता है, जिसने नाम भी छुपा लिया, जात भी छुपा दी। अच्छा हाँ, और आपको भगा दिया। आप आराम मंत्री मंत्री जी महाराज। जाओ मनमोहन माली के बाद में, और एक तोताराम का नाम का व्यक्ति है, उसे तुरंत अभी अभी गिरफ्तार करके लाओ। चलो। अरे तोताराम, आपको दरबार में बुलाया है। पैसा आप में से तोताराम कौन है? ईसा कदी से हो गए। मार के छोड़े चलिए दरबार में चलो, महाराज ने बुलाया आपको। चलो, मेरा मुंह कहाँ देख रहे हो? कौन हो? ये मेरे पति है, आप कहाँ ले जा रहे हैं उनको? मैं सिपाही हूँ। महाराज ने बुलाया इनको। महाराज ने बुलाया है इनको। चलो मैं भी इनके साथ चलती हूँ। चलिए चलिए। चलिए। वो मानी की लड़की शादी हो जाती है और थोड़ी दूर में चलते हैं तो वो राजा की स्वयं राजकुमारी जो आशा थी वो देख लेती, सिपाहियों ले जाती, वो भी पीछे हो जाती है। और सिपाही के बच्चे कहाँ ले जा रहे हो मेरे पति को? ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरी मर्जी, इनको दरबार में। तुम्हें दिखता नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजा की लड़की हूँ, आशा। तो रुगाई लगता है तेरी ऐसी की तेजी। मेरे पास एक भी नहीं है, तू तो लगता है। तेरा बहुत हो जानते फिर दिमाग तेरे बापू की तुझको छोड़ दे, मुझे दे दे। तू भी तेरे बापू की तरह पूरे 11 बनाइए। मेरे भाई तेरा बापू की तरह लाके रही थे बेटे। अरे लोगों राजकुमारी भी साथ हो जाती है, इधर वो माली की लड़की भी साथ हो जाती है। एक वो धर्म देवी आगे खड़ी है। महाराज को प्रणाम। हो चुके हैं। या शाबाश, मंत्री आराम करो। तोताराम कहो आपको दरबार में क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? आप इसे जानते हैं? नहीं महाराज, नहीं जानते। क्या 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 क्या? नहीं तुझे नहीं जानता? नहीं। महाराज हाँ, ये पति मेरे हैं। क्या 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 ये पति मेरे हैं? जी हाँ। पिताजी को प्रणाम। जय प्रणाम। आशा पिताजी हाँ। ये मेरे पति हैं। ये तेरे पति हैं? जी हाँ। नहीं, मैंने 9 महीने का पाला परवश किया। ये पति तेरा है? चुप है बुटी, ये मेरा पति है। झगड़ा नहीं दरबार में। मैंने दरिया से निकाला है इसे। अच्छा, अच्छा। और मेरे सच से जिंदा हुए हैं ये दोबारा। नहीं, ये मेरे पास रहते हैं। तोताराम चले सूखले से नाक की। तोताराम, मैं राजा होते हुए ये फैसला करने में असमर्थ हूँ। मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरी लड़की शामिल है। मेरी लड़की नहीं होती तो फैसला 1 मिनट में करता। जी हाँ पिताजी। लेकिन मेरी लड़की बीच में होने की वजह फैसला मैं नहीं करूंगा। ये मेरे पति हैं। 1 घंटे के लिए इस गद्दी का राजा आपको बनाता हूँ, स्थापित करता हूँ। आप राजा 1 घंटे के लिए, और ये फैसला आप खुद करें। आप कौन सी रानी को रखना चाहती है? मर्जी आपकी। क्या बात ये मेरे पति हैं। नहीं, ये मेरे पति हैं। चुप है, टिप्पी से मकी। ए, रानी की सलवार पाड़ दूंगी, झगड़ा कर दूंगी। झगड़ा। एक बात सुन ले, कहानी में भिरण छोड़ दूंगी। ऐसा कर दूंगी, ना जाने किसे कर दूंगी। ए तू भी तो बोल की भी। ये पति किसी की नहीं, ये पति मेरा है। अच्छा धर्म देवी, हल हल। धर्म देवी जी हाँ है ना? आशा जी पतिदेव। ये दरबार का मामला है और राजगद्दी पर जो बैठता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। राजा में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। आप मेरे और जो गद्दी पर बैठकर न्याय करता है वो नरक में जाता है। क्योंकि कहा है हमारे विद्वानों ने, जो तपेश्वरी वही राजेश्वरी, और जो राजेश्वरी वह जो राजा बन करके और जो सही न्याय नहीं करता वो नरक का वासी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप मेरे पति हो। नहीं, यहाँ फैसला वही होगा जो होने लायक है दरबार में। नहीं। अगर तुम्हारा पलड़ा भारी हुआ तो तुम्हारा पति। इन दोनों बुढ़ियों के चक्कर में मैंने छोटा का। बौड़ी बात ना किया। आप मेरे पति हो। हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जरूर बताइए। फैसला करता है लोगों। आपने 2 चश्मी रागनी सुनी होगी, लेकिन ये 5 चश्मी रागनी। सुनिए मेरे 5 मेहमान, चश्मी। ये गरीब बैठी हुई है इसलिए कि हमारा मेरी सुनिए शौक फैसला पे सुनने वाली क्षत्रियों का फैसला कैसा होता था? ऐसा होता था। ला 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 ला।
इससे पहले तुम्हारे से जवाब करता हूँ और मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देना, ठीक है? अन्यथा फेल हो जाओगी। जी और वो धर्म के पीतू धर्म के पीती तू ये बता क्या क्या कष्ट भरा होगा। तू सब जाने नो मिले का मन सोच का पति बना सब नागल दरिया में गिरा प्रधान धया होगा। सावत्री की डोर तेरे जीने का व्रत करा होगा। चलू तो बात ठीक मारा चलू तो बात ठीक मारा तेरा धनी पीर की सभा होगा। तुम दोनों संगठन कर बैठे इस आशा का घेरा होगा। आज विराज में जी पतिदेव, अब तुम्हारा नंबर है। नंबर तो ठीक है पर मुझे तो कोई पेपर देने की जरूरत ही नहीं है पतिदेव, क्योंकि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। ये दरबार है, देना पड़ेगा, कानून देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मैं तैयार हूँ। कानून सत्यवी सत्यवी तू भी बता क्यों मेरे परचीज है। अरे मुर्दा मिला जिया मेरे सपने क्यों मेरे अंका सही से तो बहुत खड़ा कर दे आशा फिर कब हम कदम 25 है। जिसने काटा शहर तेरा वो 25 है। अरे दिया सबूत तने सारा दिया सबूत तने सारा कि कान प्यार अच्छा होगा। तुम तीनों संगठन कर बैठे इसने मारा तेरा होगा। अपनी सोच के हाथ में मेरी चले बढ़े टूट कर दूंगी। सुनो, मैं अपनी तरफ से अपनी पति घोषित करता हूँ। पहले इनकी बात सुन लीजिए आप। सुना दो, मैं ना अपनी बात कहूँ जी महाराज, तुम्हें सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। बोलिए महाराज। रमना प्यारी प्यारी तू भी बता दिल का नारा ना होता। फांसी पे तोड़ा जाता जो मेरा सहारा ना होता। और बता के कसर रही तेरा सहारा ना होता। और तेरे बिना भरकार मारा दिन मारा गुजारा ना होता। तेरे बिना भरकार दिन मारा ना होता। तब दिन ना करो सदूक बैठ के तब दिन ना करो सदूक बैठ अरे पाँव भी चमड़ता होगा। इस रहमत भी ले गए बिना खुशों का चलना ना होगा। ए आशा मैना ये सुनो, ऐसा नहीं। सुभद्रा को ब्याह करके लाए, अर्जुन हरण करके लाए। सुभद्रा रोने लगी, पता नहीं द्रौपदी मुझे बहन बदलते देगी कि नहीं। अर्जुन ने कहा देवी जाओ द्रौपदी को अपनी बड़ी बहन कहकर के संबोधित करो और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह लाड़ से अंदर ले जाएगी। ऐसा ही हुआ। बड़ी बहन जे तू कह दे तो राजी हो तो बड़ी वर लो। मेरे तो ज्यादा प्यार करया अस तेरे नाम करी जमू। ए अस बहुत